तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फिशेस अगर बॉटम में फ्लैट हो जाती है, इसका मतलब सिम्टम्स क्या है। फ्लैट होने का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आओ। यहाँ पे जो फिश है एकदम बॉटम में, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, तो ये ऐसा लग रहा होगा कि वो मर गई है, राइट। बट ये देखो, तो इसका मतलब ये सो नहीं रही थी। इसका मतलब ये था कि इसे लग रही थी बहुत ज्यादा ठंडी, और ठंडी होने की वजह से ये कॉर्नर में जाके लाइक छुप गई थी, ताकि वो हीट को अपने बॉडी में रिटेन कर सके, मतलब बचा सके। और क्योंकि इस पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि विंटर्स आने वाले हैं। ठंडी आने की वजह से हवा जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गई है। और वैसे भी आपको इमेजिन ऐसा करना है कि आपको अगर ठंडी नहीं लग रही है, इसका मतलब ये 5-6 डिग्री कम है, एटलीस्ट 2-3 डिग्री कम है, तो इसका मतलब ये पानी का टेम्परेचर इस हवा के टेम्परेचर से भी ठंडा है। सो ये सब रीजंस की वजह से आपको रूम्स को बहुत वार्म रखना है। उसका सबसे नॉर्मल सोल्यूशन ये है कि आप इसमें हीटर लगाएं। बट क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टैंक्स और बहुत सारी फिशेस है, तो मैं इतना नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बिल भी बहुत आएगा। तो उसका सबसे नॉर्मल सोल्यूशन यही होगा कि आप इस रूम को ही हीट कर दीजिए। तो रूम हीट हो जाएगा, तो उस हिसाब से वाटर भी हीट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए रूम हीटर का प्लान नहीं है। अभी ठंडियों का स्टार्टिंग हो रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास में थर्माकोल शीट्स है, ठीक है। उसकी अराउंड इतनी थिकनेस है, राइट। तो हम इस चीज़ों को यूज़ करेंगे और इसे लगा देंगे यहाँ पे दिखने वाली इन विंडोज़ पे। तो क्या होगा ना कि जो हीट है वो इस रूम में इंटैक्ट रहेगी, और बाहर का टेम्परेचर अलग रहेगा, अंदर का टेम्परेचर अलग होगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे यहाँ पे काफ़ी विंडोज़ है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, आप यहाँ पे जो विंडो देख रहे होगे वो बड़ी एक विंडो है, राइट। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कभी कभार, बट इधर आप अगर आएंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी विंडो है, तो सारी हीट जो है वो यहाँ से बाहर चले जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इन थर्माकोल शीट्स की मदद से उन विंडोज को पैक करेंगे, तो अंदर की जो जो भी हीट है वो अंदर ही रहेगी। थर्माकोल इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज आपने देखा होगा कि लाइक किसी भी चीज को आइसोलेट करने के लिए थर्माकोल का यूज करते हैं। तो हम इन थर्माकोल्स का यूज करने वाले हैं। सिंपल है, मेजरमेंट लेना है, वो जो विंडोज है उनका मेजरमेंट लेना है। मेजरमेंट लेने के बाद इसको काटना है, वहां लगाने के बाद इसके ऊपर हम सपोर्ट्स के लिए कुछ लगा देंगे। तो इस टाइप की वुडन बिडिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे भी आपको मिल जाएगी। आपको इसे लाना है एंड मेजरमेंट करके उसको काटना है। लेकिन ये इसलिए ताकि ये फ्लेक्सिबल, इसको कहीं से भी आप काट सकते हो इजीली, और लगाना भी आसान है, निकालना भी आसान है। ये इसलिए क्योंकि जब बाहर से हवा का प्रेशर आएगा तो थर्मोकोल उसे सह नहीं पाएगा, तो उसे आपको ये वुडन बिडिंग्स को लगाना है, राइट। तो मैं इसे काटता हूँ एंड आपको लगा के दिखाता हूँ। तो मेजरमेंट लेने के बाद आपको मार्किंग करनी है थर्माकोल पे, एंड स्ट्रेट उसको काटना है, बिकॉज वहाँ पे एकदम इजी टू गो होना चाहिए। यहाँ से उठाए वहाँ पे लगा दिया, सिंपल। इसका मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ, और ये लाइक स्टिक है या फिर कोई भी चीज़, रूलर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऐसा रख के आपको उसकी कटिंग निकालनी है। कटिंग के लिए आप थर्माकोल को कोई भी ब्लेड या फिर सीजर या फिर ऐसा कटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल है। और उसके बाद में आपको लाइक काटने के बाद में लगाता हूँ, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको अलग अलग पीसेस आपके विंडोज़ के कंडीशन के हिसाब से रखना है। ये जो फोम है, थर्माकोल है, ये चीज़ आपके विंडोज़ को आइसोलेट करेगा और हीट को अंदर बचा के रखेगा। तो मैंने स्टार्ट किया अपने सबसे बड़े विंडो से, बिकॉज जो भी थर्माकोल बचेगा वो हम छोटी विंडोज़ में लगाएंगे। तो थोड़ा सा ऊपर में थर्माकोल बचा हुआ था, तो हम इस तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। इस चीज को होल्ड करने के लिए हम लगाएंगे इसमें बिडिंग। इस तरीके से बिडिंग आएंगी, आपको यहाँ पे इसको प्लेस करना है। तो आप इस तरीके से पूरा का पूरा विंडो कवर कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशनल थर्माकोल लगा सकते हैं फिलिंग्स के लिए। उसके सामने में ये वुडन स्टिक्स, ओके। ये आराम से टिकी रहेगी, कुछ भी से तोड़ नहीं पाएगा, हवा का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अंदर में जितनी थर्मल तो आपकी हीट है वो यहीं की यहीं पे रहेगी। तो मुझे नहीं लगता मुझे और यहाँ पे ये जो विंडो है छोटी वाली, यहाँ पे लगाने की भी जरूरत है शायद अभी। फिर भी अगर बचा तो यहाँ बिल्कुल लगा देंगे। पहले 2 छोटी विंडोज को लगाएंगे, चलिए। तो वहां पे आप देख सकते हो छोटी वाली खिड़की में पूरा का पूरा आइसोलेशन हो गया है। और उसके बाद में यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे भी आइसोलेशन हो गया है। इस चीज को मैंने छोड़ दिया, ठीक है, ये आइसोलेशन हो गया है। और इस चीज को मैंने छोड़ दिया, क्यों?
बिकॉज ये विंडो, ये जो दरवाजा है अपना खुला हुआ है, तो कोई सेंस नहीं बनता है राइट यहाँ पे। और यहाँ पे हमने पूरा पैक कर दिया है नीचे ऊपर से बोथ। तो इसी तरीके से अब ये रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके बाद इस वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि ये फिशेस जो खुद को आइसोलेट कर रही है कल तक बहुत अच्छे से स्विम करेगी और ये पानी का टेम्परेचर भी राइज अप हो जाएगा। तो आपको समझना है, हर वक्त आपको आपके फिशेस के को देखना है, समझना है उनकी क्या नीड है और उन्हें पूरा करना है। ठीक है, तो ठंडी आने वाली है तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि आपका रूम का टेम्परेचर कैसा है। बट अगर आपके पास एक सोलो टैंक है तो आप उसमें हीटर लगा सकते हैं और इसी तरीके से आप अपने फिशेस को हैप्पी रख सकते हैं राइट। सो दिस इज सूरज फ्रॉम बैट कैरेट। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इसी तरीके से मैं आपको और इन्फॉर्मेशन लाऊंगा एंड लाइक बटन जरूर दबाएं। बाय बाय, हैप्पी फिश।